काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तवज्जो मेरी तरफ, एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए। बिला तमसील और बिला तमहीद मेरी तकरीर आगे बढ़ेगी, बिल्कुल इख्तिसार। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जबना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और बरेली चलते हैं आलम तसव्वुर में, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और पैगंबर आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। और सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और तहरीर फरमाते हैं, वाह वाह वाह। लफ्ज वाह को समझने की कोशिश करें। आला हजरत बरेली से अर्ज करते हैं, वाह वाह वाह। इंसान जब किसी हैरत अंगेज चीज को देखता है तो बेलौस पुकार उठता है, वाह। इंसान जब खुदा की पैदा हुई किसी चीज के हुस्न जमाल को देखता है तो बेसाख्ता पुकार उठता है, वाह। इंसान जब किसी ताज्जुब खेज चीज को देखता है तो पुकार उठता है, वाह। इसी तरह आला हजरत ने जब गौसे पाक की करामतों को पढ़ा, गौसे पाक की शान करीमी को पढ़ा, गौसे पाक के सीरत पाक को पढ़ा, तो बरेली से पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आला हजरत ने ऐसे ही लफ्ज वाह का इस्तेमाल नहीं किया। बहजतुल असरार शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, बगदाद की सरजमीन है, जलसे का प्रोग्राम सजाया गया है, खिताब फरमाने के लिए बुलाया गया शहनशाह बगदाद, पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर गौसुल आजम अल्लाह अल्लाह अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को। सरकार गौसे पाक की एक करामत यह है कि आप बिना किसी मशीन के, बिना लाउड स्पीकर के, बिना माइक के 70-70 हजार के मजमे में अपनी आवाज को पहुंचा देते थे। सुभान अल्लाह, 70-70 हजार का मजमा आपकी तकरीर को सुनने के लिए आता था। आप हफ्ते में 3 दिन तकरीर फरमाते थे। आप फरमाते हैं, सबसे ज्यादा जो मैंने दीन की खिदमत की है वो तकरीरों के जरिए से की है। सबसे ज्यादा जो लोगों को मैंने फैज पहुंचाया है वो तकरीर के जरिए से पहुंचाया है। जब गौसे पाक किसी जलसे में खिताब फरमाते तो अल्लाह अल्लाह लोगों के दिलों पर ऐसा असर होता कि रूह उनके जिस्मों से निकल जाती। कई कई लाशें मजमे में से उठाने पड़ते थे। बगदाद की सरजमीन है, जलसे का प्रोग्राम सजा हुआ है, हजारों का मजमा सरकार गौसे पाक की तकरीर सुनने के लिए आया है। तवज्जो मेरी तरफ है, हाथ उठाकर कहें, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। सरकार गौसे पाक फरमाते, मेरा मुरीद, मुझसे मोहब्बत करने वाला दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, अगर वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद को पहुंचता हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आप शान गौसे पाक, करामत गौसे पाक, सीरत गौसे पाक चंद मिनटों में मुलाहजा करें। बगदाद की सरजमीन है, जलसे का प्रोग्राम सजा हुआ है, हजारों लोग गौसे पाक की तकरीर सुनने के लिए जमा हुए। गौसे पाक तकरीर फरमा रहे हैं, अल मुख्तसर। सरकार गौसे पाक की तकरीर हो रही थी, लोग तकरीर सुन रहे थे, हजारों का मजमा। इसी मजमे में एक अल्लाह के वली बैठे हुए जिनका नाम है शेख अली बिन हीती। शेख अली बिन हीती गौसे पाक की तकरीर सुन रहे हैं, हजारों लोग सरकार गौसे पाक की तकरीर सुन रहे। हुआ ऐसा कि शेख अली बिन हीती को गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी की तकरीर सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही शेख अली बिन हीती को नींद आई,
गौसे पाक ने तकरीर को रोका, स्टेज से नीचे उतरे, सामाईन के करीब आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो गए। सामाईन हैरान है, उलमा हैरान है, किसी की हिम्मत मजाल ना हुई जो शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी को टोक देता। अल्लाह अल्लाह, चंद मिनट अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु शेख अली बिन हीती के करीब खड़े रहे। चंद मिनट के बाद आप वहां से आगे बढ़े, स्टेज पर तशरीफ लाए, जहां से तकरीर रोकी थी वहीं से तकरीर आगे बढ़ा दी। जलसा मुकम्मल हुआ, सरकार गौसे पाक का खिताब मुकम्मल हुआ, उसके बाद सलाम हुआ, दुआ हुई। आपके एक शागिर्द ने आपके दामन अक़दस को थाम लिया, अर्ज़ किया हुजूर आज से पहले मैंने बहुत जगह आपकी तकरीरें सुने, आज से पहले मैंने आपको बहुत जलसों में खिताब फरमाते हुए सुना, मगर कभी ऐसा ना हुआ कि आपने तकरीर को बीच में रोका हो, सामाईन के करीब आकर मुअद्दिबाना अंदाज में आप खड़े हुए हो। ए अल्लाह के वली, हम देखते हैं आपसे कदम कदम पर करामतों का ज़ुहूर होता है, आपका हर एक कदम मसलिहतों से भरा हुआ होता है। आज आपने अपनी तकरीर को रोका, आज से पहले हमने ऐसा नहीं देखा था। इसके अंदर क्या मसलिहत थी कि आपने तकरीर रोकी, स्टेज से नीचे उतरे, शेख अली बिन हीती के करीब आकर खड़े हो गए? हुजूर इसके अंदर क्या मसलिहत थी, आप वाज़े फरमा दें। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक फरमाते शेख अली बिन हीती को बुलाया जाए। बोलो यार, बोलो 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 बोलो। गौसे पाक ने फरमाया शेख अली बिन हीती को बुलाया जाए। शेख अली बिन हीती को बुलाया गया। गौसे पाक ने फरमाया ए शेख अली, ये बताओ जब आप हमारी तकरीर सुन रहे थे आपके साथ क्या मामला हुआ? एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए। मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करें। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी और इंशाअल्लाह रूह को बालिदगी हासिल होगी। गौसे पाक फरमाते हैं शेख अली, ये बताओ जब आप हमारी तकरीर सुन रहे थे आपके साथ क्या मामला हुआ? शेख अली बिन हीती कहते हैं लोगों सुनो, जब मैं गौसे पाक की तकरीर सुन रहा था, सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही नींद आई ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। जैसे ही नींद आई ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए। गौसे पाक फरमाते हैं लोगों सुनो, शेख अली बिन हीती हालत ख्वाब में मुस्तफा का दीदार कर रहे थे और मैं अब्दुल कादिर जिलानी हालत बेदारी में मुस्तफा का दीदार कर रहा था। रिसालत मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। शेख अली बिन हीती कहते हैं लोगों सुनो, मैं तकरीर सुन रहा था, सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही नींद आई ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि शेख अली बिन हीती हालत ख्वाब में मुस्तफा का दीदार कर रहे थे और मैं हालत बेदारी में सरकार का दीदार कर रहा था। आला हजरत जब इस करामत को पढ़ते हैं बरेली से पुकार उठते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अब आप तवज्जो करें, अगर शेख अली बिन हीती के ख्वाब में सरकार आए तो गौसे पाक हालत बेदारी में सरकार का दीदार करें। अगर आप यहाँ से जालफ सराय से सरकार गौसे पाक को पुकारेंगे तो क्या गौसे पाक आपको नहीं देखेंगे? अच्छा, सब गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं? गौसे पाक के नाम पर आपसे जान मांगू दे दोगे? पक्का? अगर माल मांगू माल दे दोगे? हाँ, अब माल के नाम पे कारी साजिद साहब खामोश हो गए, बोले कहीं सैयद साहब भी चंदा ना करने लगे। मैं चंदा नहीं करूंगा, ना मुझे आपकी जान की जरूरत है ना आपके माल की जरूरत है। बस मैं आपसे हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अंदाज में इतना कहूंगा, मेरे भाई अगर आपको वाकई गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत है तो आज के बाद नमाज कज़ा मत करना। सरकार गौसे पाक ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। मसला यह है कि सोने से वजू टूट जाता है, साकित हो जाता है,
और सरकार गौसे पाक 40 साल रातों को सोए नहीं है, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत, पूरी पूरी रात कयाम, पूरी पूरी रात रुकू, पूरी पूरी रात सुजूद, पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत, पूरी पूरी रात अल्लाहू अल्लाहू का विर्द, पूरी पूरी रात सरकार पर दुरूद पाक। 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, आज हमारी हालत क्या है। नौजवान तो जब तक एमबी मोबाइल में रहती है यूट्यूब पे सीरियल मूवीज देखने में लगे हुए हैं, रात को कई कई घंटे यूट्यूब पे सीरियल और मूवी देखने में गुजार देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दावा करते हो हम सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, क्या आपकी जिंदगी में एक ऐसी रात आई क्या आपने रात को जागकर 1 घंटा नबी पर दुरूद पाक पढ़ा हो? क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात आई क्या आपने रात को जागकर ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में आकर 1 घंटा 2 घंटा अल्लाह के लिए सजदे किए हो? क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात गुजरी आपने घर में बैठकर 1 घंटा अल्लाहू अल्लाहू का विर्द किया हो? आप अपनी पूरी बस्ती में एक घर मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी या परेशानी नहीं है। हर घर में बीमारी, हर घर में परेशानी। फिर कहते हैं सैयद साहब बड़े परेशान है, तावीज दे दो। और कारी साजी साहब तावीज लेने वाले भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तावीज दे दो तो 1 हफ्ते के बाद फिर मदरसे के दरवाजे पे आके परेशान करता। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले क्या कच्चा ही दे दिया था? तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे कच्चा पक्का क्या होता? तो बोले एक साहब के पास हम गए थे, वो कह रहे थे कच्चा वाला 151 का, पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा भैया मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना इन उलामा ने मुझे सिखाया, मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, मैंने लिख के दे दिया। तेरा काम बनाना ना बनाना अब अल्लाह के इख्तियार में। 60 साल की हमारी दादी की उम्र की खातून बोले सैयद साहब 1151 की बजाय 1551 का खर्चा हो जाए मगर काम पक्का ही कर दो। हाँ 3 दिन बुखार आ जाए दवाई से ना उतरे, पड़ोस की औरत आके मशवरा देने लगी, ओरी लल्ली किसी मुल्ला को ही दिखा लो। बोले क्यों? बोले हो सकता किसी ने करा दिया हो, उतारे में आ गया हो, किसी शय की नजर हो गई हो। खुद नहीं करेगी, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ती, पहले दाहिने कान में फूंक मारती, फिर बाएं कान में फूंक मारती, नजर का असर होता, अल्लाह शिफा दे देता। मां की फूंक से ज्यादा किसकी फूंक में तासीर होगी? मां से दम नहीं कराएगा। और ये अम्मा भी साहब अम्मा ही है, अल्लाह फजल फरमाए। मैं क्या कहूं इनके बारे में। 60 साल की हमारी जो ये मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ, मुअद्दिब इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती है। अगर किसी के यहाँ पे लड़की पैदा हो जाना तो दादी चारपाई पे चारों खाने चित हो जा। हमने कहा अम्मा क्या हुआ? बोले सैयद साहब बेटी आई है बेटी। मैंने कहा अम्मा कभी आप भी तो किसी की बेटी थी। बोली लल्ला वो दौर बड़ा अच्छा था, तब तो 1000-2000 में काम हो जाता था, अब तो कई लाख का जहेज लेके जाएगी। और यही दादी 3 महीने से बीमार हो, चारपाई से ना उठा जा रहा हो, और सुन ले इसके घर में पोता आया ना, चारपाई की पट्टी में हाथ मारेगी और कहेगी ओरी लल्ली जल्दी से ढोलक उठा ला, अल्लाह नाम के 2 बोल तो गाई लूं। ना अल्लाह याद ना रसूलुल्लाह याद, अगर याद है तो फिल्मी पर्दों का इमिटेशन याद। मैं कहना चाहूंगा ये मेरी माँ हो, मेरी बहनों, बेटी किसने दी? अल्लाह ने। बेटी अल्लाह की रहमत है तो बेटा अल्लाह की नेमत है। बेटी आए या बेटा आए, वुजू करना, जा नमाज बिछा देना, 4 रकात नफिल नमाज शुक्राने की पढ़ना, दुआ करना परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात मालिक कायनात, तूने बेटी दी बेटा दिया। अब हमारी आरज़ू ये है, हमारी तलब ये है कि हमारे इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाना, कारी कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना। मेरे आका इरशाद फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, खतीब हिंदुस्तान सैयद रिजवान मियां साहिब रामपुरी, नारे तकबीर। मगर ना तावीज के पीछे ही भागेंगे अल्लाह के बंदे। अच्छा एक बात और पूछूं मैं आपसे, तकरीर आगे बढ़ाऊं या खत्म कर दे? टाइम तो नहीं हो गया ज्यादा? अच्छा ये बताओ हाथ उठा के कितने लोग ऐसे जिन्होंने माँ के कदम को चूमा है?
एक दो। अच्छा, जिसने नहीं चूमा और जिनकी माँ जिंदा है, इंशाअल्लाह सुबह फजर की नमाज पढ़ना, माँ के कदम को चूमना। हाँ, हुजूर फरमाते हैं जिसने माँ के कदम को चूमा गोया के उसने जन्नत के दरवाजे को चूमा। एक ट्रेंड चला नौजवानों में, जब तक दोस्तों के साथ बाहर घूमते हैं हजरत तो बड़े मगन होते हैं और घर में घुसते के साथ मूड खराब। 2 मिनट माँ से सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं आज नौजवान। और ए नौजवानों, खुदा के लिए अपने हाल पे कर्म करो। दिल्ली में, गुजरात में, पंजाब में हमारा नौजवान मेहनत करता 6 महीने, घर में माँ बाप आस लगाए बैठे हैं कि मेरा बच्चा आएगा तो मैं अपना घर सही करा लूंगा। जिसकी बेटियां होशियार हैं, सियानी हैं, माँ बाप सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ पैसे कमा के लाएगा तो हम अपनी बेटी का रिश्ता कर देंगे, निकाह कर देंगे, शादी कर देंगे। और ये नौजवान जब चलेगा ना गुजरात से, पंजाब से, दिल्ली से कमा के, तो सबसे पहले तो इसे 20,000 का फोन चाहिए, 2-4 हजार की फटी हुई पैंटें खरीदेगा। अगर 6 महीने में इसने 1 लाख रुपए कमाए, 20-30 हजार का मोबाइल खरीद लिया, 4-5 हजार का रेड चीफ का जूता लिया, 8-10 हजार की जींस खरीदी, जब घर आया तो 20-30 हजार रुपए माँ बाप के हाथ में लाके दे दिए। माँ कह रही है बेटे तू तो 6 महीने से था। बोले तुझे क्या पता, काम ही ना चला। कई साल गुजर गए, इनका काम ही नहीं चलता। दोस्तों के साथ जाकर होटलों पे पार्टियां उड़ा रहा है, अच्छे अच्छे खाने खा रहा है, घर में माँ इंतजार कर रही है मेरा बेटा आएगा, काश 2 लुक में मेरे साथ बैठकर खा ले। ए नौजवान याद रखना, अगर माँ बाप का दिल दुख गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तबाह और बर्बाद होने से नहीं बचा पाएगी। आप जो मेहनत से पैसा कमाते हैं ना, मेरे आका इरशाद फरमाते कमाना बड़ी बात नहीं है बल्कि बचाना बड़ी बात है। कमाओ, जायज तरीके से कमाओ, मेहनत करो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जो जिस तरह का काम कर रहा है अपने काम में जो है रिकॉर्ड बना दो, दुनिया के अंदर तरक्की हासिल करो, कामयाब आदमी बनो, माँ बाप को खुश रखो। अगर तुम अपनी कमाई माँ बाप के हाथ में लाकर दोगे और आपके माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह और उसका रसूल आपसे राजी हो जाएगा। और जिसके माँ बाप जिस इंसान से राजी हो जाते हैं उसके लिए दुनिया में एक तोहफा यह है कि उस नौजवान के घर में कभी गरीबी नहीं आती है। वाह वाह वाह, क्या बात। अगर गरीबी से निजात पाना चाहते हो तो माँ बाप पे खर्च करो। अब सर्दी आ रही है, नौजवान अपने लिए बोले जो है लेदर की जैकेट लेकर आऊंगा, अपने लिए 10 हजार की जैकेट लियागा, मगर माँ बाप के लिए 200 रुपए की शॉल इससे नहीं लाई जाएगी। और माँ का दिल देखो यार, माँ के पास एक भी अच्छा कपड़ा ना हो, फटी हुई चादर में वो पूरी सर्दी गुजार देगी। जो लड़के ने पहन के जर्सी या स्वेटर फाड़ दिया, उस स्वेटर में माँ पूरी सर्दी गुजार देगी और आपसे कहेगी ना बेटा मेरे पास बहुत हैं कपड़े, मुझे लाके देने की जरूरत नहीं है। मगर ए नौजवान तू तो गैरत कर, 30 हजार का फोन तेरे हाथ में और माँ फटी हुई जर्सी पहन रही है। तू जो है कई हजार की जैकेटें पहन रहा है और माँ के पास एक नई चादर भी नहीं है। तेरी गैरत सो गई, हमीयत मर गई। अरे तेरी जिंदगी पे लानत, जिस माँ ने तुझे पैदा किया, जन्म दिया, तू इसका मकाम क्या समझेगा। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अब तक गालिबन 25 उम्रे और हज कराया है, ए मेरे आका क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबी सुन, अल्लाह तुझे और तेरी माँ को कयामत तक की जिंदगी अता कर दे और तू कयामत तक अपनी माँ को हज और उम्रे कराता रहे। तब भी जब तू पैदा हुआ था उस वक्त जो तेरी माँ को दर्द हो रहे थे, उस एक दर्द का हक अदा नहीं कर पाएगा। अल्लाह अल्लाह, ए नौजवानों माओ के मकाम को समझो, माँ बाप के पास बैठा करो, अच्छी अच्छी बातें किया करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माँ बाप के चेहरे को जो एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखता है, अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। एक सिहाबी मचल गए, अर्ज करते हैं आका
अगर मैं दिन में 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखूं तो मेरे आका ने फरमाया है मेरे सिहाबी, रब की रहमत के खजानों में कोई कमी थोड़ी है। अगर तू 100 मरतबा नहीं 1000 मरतबा माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखेगा तो अल्लाह तुझे 1000 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हाय हाय क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। माँ बाप से मोहब्बत करो, नमाजों की पाबंदी करो। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी नसीहत इन्हें भी कर दूं। शादी में जाना हो, कहीं वलीमे की तकरीब में जाना हो या कोई और खुशी का फंक्शन हो, तो हमारी माँ बहनों में एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, सुबह ही जो है वो आईने के सामने खड़ी हो जाती हैं। और हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको नसीहत के लिए बोल रहा हूं, बिल्कुल काली हो, काले तवे से मुकाबला कर रही हो। 4 घंटे के बाद जब फाउंडेशन के कोट चढ़ा के चेहरे पे निकलती है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कहती है लल्ला इधर आ, लल्ला कह रही है या अल्लाह मेरी अम्मा तो कल्लो थी, ये भूरी औरत कहां से आ गई। कई कोट, अच्छा जिस शौहर के लिए मेकअप करना चाहिए उसके लिए नहीं करेगी। शौहर जब घर में आएगा तो जो सबसे मैले कपड़े, पुराने कपड़े घर में होंगे वो निकाल के पहनेगी। और जब शादी में जाएगी तो हर शादी में नया सूट। मियाँ कह रहा कि भाई अभी तो बना के दिया था, वो तो मैं उस वहां पहन के चली गई, अब कैसे पहन के चली आऊंगी। और एक चीज और है, 20 साल की आप में से किसी की शादी को हो गए हो, तजुर्बे की बात बता रहा हूं, 20 साल में आपने अपनी पूरी कमाई अपनी अहलिया पे खर्च कर दी हो, अगर 20 साल के बाद थोड़ी सी कमी आ गई तो क्या कहेगी, मैं तो जिस दिन से इस घर में आई हूं मैंने तो परेशानी ही देखी है। ये नाशुक्री बहुत करती है। घर में चाहे 500 रुपए से महंगा सूट ना पहना हो और ससुराल में आके 2000 का भी मिल जाए, तुमसे ना पहनाया जाएगा, मेरे अब्बा ने ही पहना दिया 10,000 का। हाँ, मतलब बेचारा खुद अपने लिए 500 रुपए का कपड़ा ला रहा और बीवी के लिए लाके दे रहा 2000 का सूट, तो उस पर भी मुंह टेढ़ा। और फिर शादी में जाती है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हेयर स्टाइल बनाया, आई ब्रो बनाई और फाउंडेशन के कोट चढ़ाए, ऊपर से मेकअप किया और माज़अल्लाह लिबास इतना टाइट कि जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। टाइट लिबास पहनकर, हेयर स्टाइल बनाकर और आई ब्रो बनाकर मेकअप करने के बाद शादियों में जाती हैं। और नौजवानों की हालत क्या, 4 इधर खड़े हैं, 4 इधर खड़े हैं, 4 इधर खड़े हैं, अपनी चचेरी, मुमेरी, फुपेरी, खलेरी बहन बेटियों की इज्जतों को तक रहे हैं। ए नौजवानों, क्या हमारी गैरत सो गई? आप मुझे ईमानदारी से जवाब देना, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह अल्लाह। एक नौजवान मुझसे कह रहा था, सैयद साहब अब तो कुछ लड़के कागज पे मोबाइल नंबर लिख के जेब में डाल के ले जाओ। गैरत सो गई, हमीयत मर गई। फिर कहते हैं कमाते बहुत हैं, घर में बरकत नहीं होती। आप मुझे जवाब दें, जिसकी जवान बहन, जवान बेटी, जवान बीवी बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने घूम रही हो, क्या उसके घर में रहमत होगी? क्या उसके घर में बरकत होगी? ए मेरी बहनों, खुदा के लिए अपनी जानों पर जुल्म ना करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई औरत बेपर्दा होकर घर से निकलती है, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, शैतान उसे घूर घूर के देखता है। ए मेरी बहनों, शादी का मौका हो, कोई भी खुशी का फंक्शन हो, पर्दे में रहना, पर्दे में रहकर कुरान पढ़ना, नमाज की पाबंदी करना। पूछे इन उलमा से, आज के इस पुरफितन दौर में अगर कोई बहन, कोई बेटी पर्दे में रहकर कुरान की तिलावत करे, दुरूद पढ़े, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करे, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, जालफ सराय की सरजमीन है, शादी का माहौल है, तमाम बंदियां बेपर्दा घूम रही है, मगर मौला फला की बेटी है, फला की बहन है, पर्दे में बैठकर कुरान पढ़ रही है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैं अपनी इस बंदी से राजी हूं, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके घर वालों के गुनाहों को माफ फरमा दिया। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खतीब हिंदुस्तान सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला। हम यार कभी कभी अफसोस होता है कि किस चीज पे बोलें, किस पे ना बोलें।